इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 4 आओ मिलकर खेलें खेल इस पाठ की सभी वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आप और आपके मित्र स्कूल में खेल के घंटे में कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी समझ से जो भी खेल आप खेलते होंगे उन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने उदाहरण के लिए लिखा है, जैसे हम खेल के घंटे में खो खो, लूडो और कैरम बोर्ड खेलते हैं। आगे देखते हैं, दिए गए कॉलम के अनुसार खेलों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको घर में खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखने हैं। जैसे घर में खेले जाने वाले खेल हैं जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी आदि। घर के बाहर खेले जाने वाले हैं जैसे हॉकी, क्रिकेट, दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको और अच्छे लगते हों वो खेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, घर में खेले जाने वाले खेलों को आप किस समय खेलते हैं। तो घर में खेले जाने वाले खेलों को आप अपनी सुविधा के अनुसार खेलते होंगे। जब आपको समय मिलता होगा, आप अपने होमवर्क को या घर का अन्य काम कर लेने के बाद जब आपके पास खाली समय रहता होगा तब आप खेलते होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जब हमें खाली समय मिलता है तब हम खेलते हैं। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से स्थानीय खेल है। तो यहाँ पर रस्सी कूद जो है वो स्थानीय खेल है। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये स्थानीय खेल नहीं हैं। आगे देखते हैं, अपने दादा दादी के साथ चर्चा करके उन खेलों के नाम लिखिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो ऐसे बहुत से खेल हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, आप अपने दादा दादी के साथ चर्चा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखे हैं लंगड़ी टांग, रस्साकसी, स्टापू, जूडो, बॉक्सिंग और शतरंज आदि। ये खेल हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। आप जिन खेलों के बारे में नहीं जानते उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी पाठ की ये दूसरी वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए खेलों के नाम तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। एक में लिखने हैं स्थानीय खेल और एक में लिखने हैं आपको राष्ट्रीय खेल। स्थानीय खेल हैं इसमें जैसे मलखंब, रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, इसके अलावा गेंद तड़ी, टच एंड पास, खो खो, ये हैं स्थानीय खेल। और इसमें राष्ट्रीय खेल हैं जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती। तो ये इसमें राष्ट्रीय खेल हैं। तो इनमें से छांट करके आप यहाँ पर तालिका में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा इस वर्कशीट में, सुमित 10वीं कक्षा में पढ़ता है और अपने स्कूल की हॉकी टीम में खेलता है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलना चाहता है, तो पहले उसे किन किन स्तरों पर खेलना होगा। सबसे पहले उसे ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंत में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किन किन खेलों में हार जीत केवल किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर होती है और किन किन खेलों में हार जीत सभी खिलाड़ियों पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हार जीत केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर होती है। ऐसे खेल हैं जैसे शतरंज है, कुश्ती है, जिम्नास्टिक है, दौड़ है, तैराकी है, बैडमिंटन आदि। ये सभी खेल हैं जिनमें हार जीत केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर रहती है। हार जीत जो सभी खिलाड़ियों पर निर्भर करती है, ऐसे खेल हैं जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है आदि। तो ये खेल हैं जिनमें हार जीत सभी खिलाड़ियों पर निर्भर होती है। आगे देखते हैं, इस पाठ की ये तीसरी वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न है,
कौन कौन से खेलों को खेलने के लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ज़्यादातर जो स्थानीय खेल होते हैं जिन्हें हमें खेलने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे लूडो है, खो खो है, सांप सीढ़ी है, रस्साकशी है, स्टापू है, कैरम बोर्ड है, ये ऐसे खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती है। आगे देखते हैं हम। इस वर्कशीट में दूसरा प्रश्न है, अपने पसंद के किसी भी एक खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करके बताइए कि उसमें माहिर बनने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी खेल यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा है जैसे क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट में माहिर होना चाहते हैं तो क्रिकेट में माहिर बनने के लिए मुझे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मैं बैटमैन के लिए खुद को माहिर बनाने के लिए हर प्रकार के शॉट्स खेलना सीखता हूँ। तो अगर आप बैटिंग करने के लिए माहिर बनना चाहते हैं या बॉलिंग करने के लिए माहिर बनना चाहते हैं तो उसी तरह का प्रशिक्षण फिर आपको लेना होगा। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, खिलाड़ियों का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिख सकते हैं, खिलाड़ियों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सभी खिलाड़ी शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। इस पाठ की ये चौथी वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न है, आपने अपने विद्यालय या आसपास में किसी दिव्यांग बच्चे को खेलते हुए देखा है, वे कौन कौन सा खेल खेलते हैं। अगर आपने देखा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं हाँ हमने देखा है। तो वो कौन सा खेल खेलते हैं, वे क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी, दौड़, तैराकी, शतरंज, कैरम बोर्ड आदि खेल खेलते हैं। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें भी खेलों के प्रति रुचि होती है, उनमें कुछ विशेष टैलेंट भी होते हैं। वो क्रिकेट, हॉकी, दौड़, तैराकी, शतरंज, कैरम बोर्ड आदि खेल खेल सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। इसमें इस वर्कशीट में ये दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार दिव्यांग बच्चे कौन कौन से खेल खेल सकते हैं। तो दिव्यांग बच्चे कौन कौन से खेल खेल सकते हैं, पहले उनकी शारीरिक अक्षमताएं यहाँ पर लिखेंगे और फिर खेलों का नाम। देखिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें शरीर से संबंधित कुछ अक्षमताएं हो सकती हैं। हो सकता है कोई चलने में अच्छे से सक्षम न हो, या कोई देखने में अच्छे से सक्षम न हो, या किसी की एक बाह में कुछ समस्या हो, ऐसे उनमें अक्षमताएं होती हैं शरीर से संबंधित। तो यहाँ पर अस्थि विकलांगता हमने या अस्थि दिव्यांगता एक लिखी है, और इससे जो वो खेल खेल सकते हैं वो दिव्यांग बच्चे क्रिकेट, तैराकी, शतरंज, कैरम बोर्ड, हॉकी, फुटबॉल आदि खेल वो खेल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है इस वर्कशीट में, दिव्यांगों को खेलने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती होंगी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। किसी खिलाड़ी के अंदर जिस प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता होगी उस खिलाड़ी को उसी से संबंधित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिस तरह की दिव्यांगता खिलाड़ी के अंदर है उसी तरह से उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आपने कभी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए देखा है, तो उनके बारे में आप यहाँ पर लिखिए। तो हाँ हमने देखा है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का, इंडिया का नाम रोशन करते हैं। जैसे शेखर नायक है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इसी तरह से शरद गायकवाड़ हैं, ये तैराकी में माहिर हैं, तैराकी में ये खिलाड़ी हैं, ये तैराकी में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी चौथे पाठ की ये 5वीं वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, ओलंपिक खेल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल होते हैं जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल होते हैं। इन खेलों में दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई और जानकारी रखते हैं ओलंपिक खेलों से संबंधित तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है हमारा,
नीचे कुछ ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की सूची दी गई है। सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ये है सबसे पहले सुशील कुमार, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इसी तरह से ये है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग यानी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। ये है पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसी तरह से आगे देखिए, ये है मैरी कॉम। मैरी कॉम मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलन, ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। इसी तरह से लिएंडर पेस, ये टेनिस खेलते हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आप इनका सही मिलान इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में पदक जीता था, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीते थे, तो ये हॉकी में इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। सानिया नेहवाल नहीं है, साइना नेहवाल है। साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन सिंगल में कांस्य पदक जीता था, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आगे देखते हैं, विजय कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था, ये आप यहाँ पर भरेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं, इन्होंने एथेंस ओलंपिक 2004 में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल जीता था। सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था। इसीलिए इसी तरह से दीपा मलिक ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में रजत पदक जीता था। ये जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, ये दिव्यांग खिलाड़ियों के खेल होते हैं। आगे देखते हैं हम इस पार्ट की, ये अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6 है। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ 3 चित्र आपको दिखाए गए हैं। पहले चित्र में देखिए, वर्षा के दादाजी जब छोटे थे तब अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते हुए। वर्षा के पापा जब छोटे थे तब कुछ समय अपने माता पिता के साथ टेलीविज़न देखते हुए। अब यहाँ पर देखिए, वर्षा अपना ज़्यादातर समय टैबलेट पर खेलते हुए। तो समय बदलता गया और खेलने के साधन बदलते गए। तो पहले देखिए, यहाँ पर बाहर खेलने जाते थे, जब टीवी आ गया घरों में तो तब अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ बच्चे बैठ कर के टीवी देख रहे हैं। और अब आधुनिक समय में ज़्यादातर समय बच्चे टैबलेट पर, मोबाइल पर, वीडियो गेम्स में इत्यादि में ज़्यादातर अपना समय खर्च करते हैं। अब देखिए, आपको इससे संबंधित क्या प्रश्न दिया गया है। उपरोक्त दर्शाए गए चित्रों में वर्षा के दादाजी, उसके पापा और वर्षा जब छोटे थे तब वे अपना ज़्यादातर समय कैसे बिताते थे, वह दिखाया गया है। चित्र के अनुसार परिवारों में हुए परिवर्तनों को लिखें। अब परिवारों में क्या परिवर्तन हुए हैं वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन चित्रों को देख करके, वर्षा के दादाजी के समय में टीवी व मोबाइल नहीं थे। आगे, उसके पापा के समय में टीवी था और अब जब वर्षा का समय चल रहा है तो अब मोबाइल है, टीवी और एडवांस हो गए हैं, अब टैबलेट हैं, ये सभी साधन मौजूद हैं। तो इस तरह से समय बदलता चला जाता है और नए नए साधन हमें मनोरंजन के, टाइम पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए उपलब्ध होते रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में खेले जाने वाले खेलों के तरीकों में किस प्रकार का बदलाव आया है। देखिए, प्राचीन काल में जो खेल खेले जाते थे तब विज्ञान इतना एडवांस नहीं हुआ था, उतनी वैज्ञानिक खोजें नहीं थी और इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेलों में नहीं होता था। लेकिन आज के समय में अब खेलों में तकनीकी को शामिल किया जाता है, जिससे अब बेईमानी नहीं होती है। अब बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी को हम खेलों में भी शामिल कर रहे हैं। आगे, किसी देश के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। खेल खेलने से किसी देश की युवा पीढ़ी स्वस्थ रहती है,
और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने व रोजगार के अवसर मिलते हैं। अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलते हैं और उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं, इसलिए खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये इस तरह से हमारा प्रकृति कक्षा 5 की जो कार्यपुस्तिका है उसके पाठ 4 आओ मिलकर खेले खेल, इसकी सभी वर्कशीट का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।